देश में 24 में जो चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये 100% सच है। मैं ये पोस्टर ये लेके आया हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए का जो प्लेन है इसमें जनता विश्वास खो चुकी है। जो प्रधानमंत्री बैठते हैं इसमें 8,000 करोड़ के प्लेन में 2024 में नहीं बैठ पाए। देश की जनता को पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है, डीजल इतना महंगा मिल रहा है, तो लेकिन इस प्लेन में 8,000 करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री जाते कितना पेट्रोल लगता होगा एक व्यक्ति के लिए। अगर मैं RTI भी लगाऊं ना कि इस 8,000 के करोड़ में कितना पेट्रोल लगता है तो मुझे उस RTI का जवाब नहीं मिलेगा। क्या लाए हैं? देखिए इसका उद्देश्य ये है, मैंने ये पोस्टर में दिया है राहुल गांधी जिंदाबाद। क्योंकि देश में 24 में जो हैं चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये 100% सच है। मैं ये पोस्टर ये लेके आया हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए का जो प्लेन है, 8,000 करोड़ रुपए का जो प्लेन है इसमें जनता विश्वास अब खो चुकी है। देश की जनता जो प्रधानमंत्री बैठते हैं इसमें 8,000 करोड़ के प्लेन में 2024 में नहीं बैठ पाएंगे। 2024 में प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे। लोगों का भी ये कहना है, देश के लोगों का, कि इस 8,000 करोड़ के प्लेन में कितना पेट्रोल या डीजल लगता होगा। है इतना डीजल सुनिए, और देश की जनता को पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है, डीजल इतना महंगा मिल रहा है, तो लेकिन इस प्लेन में 8,000 करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री जाते कितना पेट्रोल लगता होगा एक व्यक्ति के लिए। बताइए, ये नुकसान नहीं है क्या? मतलब आपको चिंता ये है कि उस 8,000 करोड़ के प्लेन में पेट्रोल कितना लगता है? चिंता नहीं, आपको ये चिंता आ गई कि उस 8,000 करोड़ के प्लेन में पेट्रोल कितना लगता है। लेकिन इससे पहले, मोदी जी से पहले भी तो प्रधानमंत्री विदेशों में जाते, तब तो आपने कभी जिक्र नहीं किया। वो प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के प्लेन में नहीं जाते थे, आम प्लेनों में जाते थे। आम प्लेनों में, ये तो 8,000 करोड़ के प्लेन में जाते हैं। और कितना पेट्रोल लगता है, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अपने आप को फिर झोला छाप ना कहे ना, आम आदमी ना कहे। देश के लोगों को पेट्रोल कितना महंगा मिल रहा है, डीजल कितना महंगा मिल रहा है। आम आदमी इनको कोई चिंता है? अगर मैं RTI भी लगाऊं ना कि इस 8,000 के करोड़ में कितना पेट्रोल लगता है तो मुझे उस RTI का जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, उन्होंने कहा जी जो इनसे पूछोगे PM के ऑफिस से या कुछ चीज़ें वो आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ, देश के लोगों को जागृत करना चाहता हूँ कि जो देश को लोगों को पेट्रोल इतना महंगा मिलता है तो उस प्लेन में कितना महंगा जाता होगा, क्या है, कितना यूज होता होगा, ये भी तो बताना चाहिए ना। तो ऑफिशियल डाटा है, आपको कैसे दे दिया? देखिए, अपने को देश के आम नागरिक मत बोले ना। जब ये मुख्यमंत्री थे कैसे एलिगेशन लगाते थे, कैसे एलिगेशन लगाते थे, तब इनको नहीं होता था। गैस के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम हुए, आज पेट्रोल के दाम कहाँ हैं, गैस के दाम क्या हैं? विदेशों में कैसे, वो पैदल जाएंगे क्या विदेशों में? किस में? विदेशों में दूसरे प्लेन भी तो है कई। 8,000 करोड़ का प्लेन, एक प्रधानमंत्री अपने आप को झोला, देखिए झोला छाप मत सर, प्रधानमंत्री तो हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं है, तो झोला छाप मत कहना अपने आप को। 8,000 का करोड़ रुपए का प्लेन जो है उसमें अकेले जाते हैं कि दूसरे प्लेन नहीं है, आम आदमी की तरह जाए। अभी राहुल जी भी गए, आम आदमी की तरह गए ना। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हाँ जी, मोदी जी ने बचपन से लेके आज तक बहुत सारे दौर देखे हैं। हाँ जी, ठीक है, आम पब्लिक की समस्याओं को समझते हैं, आम लोगों की बात को समझते हैं। तमाम दौर उन्होंने देखे हैं, चाहे वो आर्मी के लोगों की, डॉक्टरों की, या हर किसी की दर्द को समझते हैं। क्या दर्द समझा? 40 जवान शहीद हो गए, ये दर्द समझा? सुनिए, जितने ITB लोग हैं, जितने CRPF के लोग हैं, सबकी पेंशन बंद कर दी। जितने हमारी फौजी थे उनके सबकी पेंशनें बंद कर दी। सफाई कर्मचारियों की पेंशनें बंद कर दी। दूसरे रेलवे कर्मचारी जो सीनियर सिटीजन जाते हैं उनको डिस्काउंट कैंसिल कर दिए हैं। विधायकों और MPओं के लिए पेंशन जारी रहेगी, आम आदमी के लिए पेंशन बंद कर दी गई। ये है क्या? यही रहेगा क्या? विधायक लेंगे पेंशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेंगे पेंशन, आम आदमी जो दूसरे लोग हैं, सरकारी लोग रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। मोदी जी ने देश की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। ओहो, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या त्यागा? क्या त्याग किया? लूट रहे हैं देश को। हाँ, जेब खाली कर दी लोगों की, बिल्कुल लूट रहे हैं, देश के लूट रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, गैस के दाम कम हैं? जब ये मुख्यमंत्री थे बड़े ताली बजा के बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी महंगाई है इतनी, आप नहीं आप बताओ महंगाई कहाँ है, अब क्या है?
आप लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अच्छा। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार। कोई देश तरक्की नहीं कर रहा, कोई देश तरक्की नहीं कर रहा। देश को डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा ना। हमें दिखाई दे रहा है। मैं भी 40-45 साल से कांग्रेस का कार्य करता रहा हूँ। जमीन से जुड़ा कार्य करता हूँ, हर चीज को देखता हूँ, राजनीति से जुड़ा हूँ, सब चीज को समझता हूँ। जो कांग्रेस का दौर रहा वो कांग्रेस का दौर रहा, कोई परेशान नहीं रहा। मोदी सरकार अब नहीं आएगी। मेरा मुद्दा है 24 में ये नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। 8,000 राहुल गांधी जी बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, लिख लीजिएगा। उनको छोड़िए, तानाशाही रवैया चला जाएगा। 24 में वही खुशहाल देश होगा। फिर देश में तरक्की करेंगे, नई रोशनी लाएंगे, राहुल गांधी आएंगे तो देश फिर तरक्की करेगा। इन्होंने जो बर्बादी की है, हमें दोबारा संभालने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम उसको दोबारा संभालेंगे। राहुल गांधी चाहे आप हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, तानाशाही 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 सारे दिन चिल्लाते हो। क्या तानाशाही है मोदी? अरविंद केजरीवाल की जो बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे सुनिए एक मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। जब इन्होंने पहले शपथ ली थी ना कि वहाँ रामलीला मैदान में इंसान का हो, इंसान से भाईचारा, यही संदेश हमारा, तो आज लोग पता गाना क्या गा रहे हैं? क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। इन्होंने फोन कहा था, भाइयों और बहनों ये मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए। करप्शन के, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई बात हो मेरे को फ़ोन करना। मुझे वो फ़ोन नंबर बताएं केजरीवाल जी, उस फ़ोन नंबर पे कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोगों ने आपको फ़ोन किया, कृपा करके आप बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। इनके खुद मंत्री जो हैं भ्रष्टाचार के उसमें जेल में हैं। अगर ये कहते हैं सच्चे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो आज धरने पे क्यों नहीं बैठे केजरीवाल? केजरीवाल जी धरने पे क्यों नहीं बैठे? केजरीवाल का जन समर्थन, जन सैलाब। ओहो सर, मेरी बात सुनिए। दिल्ली सरकार है, लोगों को बरलगा के जैसे मर्जी करके आ जाए। 24 में मेरा मुद्दा है, 24 में ये सब साफ है। 24 में कोई नहीं टिकेगा राहुल गांधी के सामने। अच्छा। कोई नहीं टिकेगा। राहुल जी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। को हटाने वाला ही नहीं कोई, वो अभी तक। ये देखिए वो सामने, वो चेहरा देखो, कैमरा डालो, कैमरा लगाइए, आप कैमरा लगाइए वहाँ सामने। ये चेहरा है मोदी जी से आंखों में आंखें मिला के देखने वाला। अच्छा। मोदी जी से आंखों में आंखें डालने वाले ये हैं राहुल गांधी जी, और यही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा। यही हैं व्यक्ति, राजीव जी के सपुत्र, इंदिरा जी के सपुत्र, भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। अच्छा। भूतपूर्व सांसद। और ये तानाशाही रवैया जो कर रहे हैं ना बीजेपी, वो सारा खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का अपमान करते रहेंगे तो ऐसे कैसे? लोकतंत्र का अपमान तो ये कर रहे हैं। आप मुझे बताइए लोकतंत्र क्या है? पहलवानों के इन्होंने न्याय दिया क्या? दिया न्याय क्या? दिया क्या? मुझे बताइए। पहलवानों की सुनो पुकार, दफन लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। अच्छा। यही स्लोगन। पहलवानों की सुनो पुकार, गरीबों की सुनो पुकार, बेरोजगारों के सुनो पुकार, दफन लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। अच्छा। ये सरकार है। एक मलिक साहब, एक सवाल है। हाँ। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस वाली तमाम संगठन है, हाँ। हिंदू संगठन, हाँ। वो ये कह रहे कि राम राज्य मोदी जी ला रहे हैं, हाँ। मोदी जी राम, जैसे अभी अमृतकाल की वर्षा हो रही है, हाँ, हाँ। अब राम राज्य आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हाँ, हाँ। तो ये सब चीजें हो जाएंगी, तो समस्याएं जो ये लिए घूम रहे हो ना, हाँ। सब खत्म हो जाएगी। ये जुमलेबाज जो लोग हैं ना, हाँ। ये जुमले जितने मर्जी फेंकते रहे, जितने मर्जी सपने देखते रहे, लोगों को झूठे सपने दिखाते रहे, कुछ नहीं। राम राज्य कुछ देश में राम राज्य क्या? राम राज्य देखा ना आपने उत्तर प्रदेश में, जज के सामने गोली मार दी। अच्छा। ये राम राज्य है? जज के सामने गोली मार रहे हैं, ये राम राज्य है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए मुझे। जजों के सामने गोली मारी जा रही है, पुलिस की कस्टडी में मौत हो जा रही है, ये राम राज्य है क्या? ये करेंगे? ये राम राज्य की बात आप करते हैं? कांग्रेस के राज में कभी सुना कभी आपने? उत्तर प्रदेश में थर-थर कांपते हैं। कौन कांपते हैं? अपराधी। हाँ, हाँ। अपराधी को अपराधी से मारोगे? ये है न्याय? अपराधी को अपराधी से मारोगे? ये है आपका राम राज्य? एक सब चीजें खत्म होगी। मलिक साहब, एक सवाल आपसे। हाँ। बुलंदशहर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है, हाँ। जहाँ एक दलित के कुछ लोग, दलित समाज के लोग एक ठाकुर के ट्यूबवेल पे नहा रहे थे, उनको बुरी तरह मारा गया है। कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई है। देखिए, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं राम राज्य? ये राम राज्य है? ये राम आपके मुंह से सुन रहा हूँ। नहीं, आपने सच्चाई जो घटना भी है तो है। अरे इस देश में कांग्रेस किसी भी जाति से, किसी भी जो अपना कोई भी धर्म हो, सबको साथ लेके चलने वाली है।
कांग्रेस के राज में हम सबको साथ लेके चलते हैं। इसी में धर्मनिरपेक्षता है, इसी में एकता है। एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए राजीव जी ने बलिदान दिया। देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए इंदिरा जी ने बलिदान दिया, और कांग्रेस यही काम करती है। कांग्रेस बलिदान कहती है। मेरा सवाल ये कि ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी है क्या? वो इनके राज में है, कांग्रेस राज नहीं करती। हाँ। कांग्रेस राज में कभी नहीं करती, अच्छा, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो अत्याचार तो कांग्रेस के राज में भी कोई है ना? अत्याचार देखिए, राजस्थान देख लीजिए। देखिए आप राजस्थान की बात मत करिए ना, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, आप मणिपुर की बात करो। अब हाँ। जल गया मणिपुर पूरा। सरकार किसी की भी नहीं सरकार, आप देखो ना, आप पलटी मत मारो, आप पलटी मत मारो। मणिपुर में सुनिए, मणिपुर में किसकी सरकार है, कितने लोग मर गए, कितने लोग जल गए। हाँ, तो उसके बाद भी जल रहे हैं, कितने जल गए, कितने घर जल गए, कितनी हत्याएं हो गई। की बात की थी। अरे हाँ 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 हाँ, अरे ये कहाँ समझौता करने वाले हैं, कहाँ कहाँ ये घूम रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, ये कहाँ घूम रहे हैं? रेल मंत्री कहाँ घूम रहा है, 300 लोग चले गए, इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। है लाशों को कैसे फेंक रहे हैं टेम्पो में, देखा आपने? देखा आपने? शर्म आती है हमें कि एक उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इनकी सरकार, और लाशों को कैसे टेम्पो में फेंका जा रहा वो कह रहे हैं 2024 में कोई हरा नहीं सकता, और आप कह रहे हैं कि 2024 में आएंगे नहीं। है। ऐसा है, 130 करोड़ जनता हाँ। इतनी गुस्से में है, हाँ। बहुत गुस्से में है। अच्छा। 24 का इंतजार कर रही है 130 करोड़ की जनता। अच्छा। तो ऐसा इनको पटकी देगी हाँ। कि ये ढूंढते रहेंगे डिब्बे, हाँ। गोल करेगी इनका डिब्बा, बिस्तर भी गोल होगा इनका, हाँ। बिस्तर भी गोल, डब्बा भी गोल। 24 देखिए आने वाला है, चिंता मत करिए। कोई नहीं है, ये तो आपको आप ये मत करिए, वो सामने व्यक्ति नहीं देख रहे, राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी जी, हाँ। वो देखिए, हाँ। वो राहुल गांधी हैं, हाँ। यही टक्कर देंगे, हाँ। यही हैं टक्कर देने वाले। अच्छा। कांग्रेस से थर थर कांपते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले थर थर कांपते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से जैसे एक सिपाही से 100 चोर भागते हैं ना, तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हो ना, तो ये भागते हैं। आपने मोदी जी को नहीं देखा, विदेशों में जाते हैं तो लोग पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, मैंने सेल्फी लेते हैं। मैंने नहीं देखा कोई सेल्फी देखे हुआ ना, मैंने देखा है मोदी जी ने। मैंने ये सुना था कि अमेरिका में गए तो मुझे शर्म आती है कि मैं इस भारत में मैंने जन्म लिया, ये सुना था मैंने कि मैं उस मुल्क में हूँ कि जन जन। अच्छा हाँ, ये कोई बताओ, हाँ। आप 2024 की कह रहे हैं, अगर ये चुनाव 2023 में हो जाते, हैं? 23 में अगर हो जाते, ये लोकतंत्र का और बड़ा संविधान के विरुद्ध है काम। हाँ, ये तो पता लग जाएगा ना कि तानाशाही रवैया, उनको पता है कि हम हार रहे हैं, तो कैसे ऐसे होता है। जो चुनाव, जो संविधान है, संविधान को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, तो संविधान की प्रक्रिया है। देखो, जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है, इसको एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? ऐसा कभी हुआ? कभी कांग्रेस राज में ऐसा कभी देखा आपने? पुलिस कमिश्नर को एक्सटेंशन दे देते हैं यार, वो फालतू देखा कभी आपने? कभी। फिर ये संविधान विरुद्ध काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं ये लोग, समझे? अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जी ने पर्ची निकाल दी है। अरे यार, बाबा जी आसाराम भी थे ना, नहीं वो बाबा जी को देखे थे, रामपाल जी, बाबा जी करीम भी देखे थे, वो सारे कहाँ रहे? जेल में रहे। अरे यार, ये बाबा क्या है? अरे ये बाबा काहे का बेशर्म बाबा, बताता है ना, पर्ची निकाली उड़ीसा में, बता देते हैं इतने लोग मर गए, ये बाबाओं का काम है। अरे क्या अच्छा सा मुकुट पहन लिया, अच्छे से कपड़े पहन लिए, बैठे बता रहे हैं, ये क्या है बाबे बूबे यार? अर्जी लगाएगा तभी बता। अरे सुनिए, बाबा की अर्जी आ जाओ, उसकी अर्जी मैं लगा दूंगा, बता दूंगा क्या है आगे उसका। अच्छा आप जाएंगे तो क्या? देखिए सुनिए, आज तक इतिहास है, भविष्य को कोई नहीं बता पाया। अच्छा अगर आप बागेश्वर बाबा के पास जाएंगे तो क्या क्या अर्जी लगाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा, वो आएगा मेरे पास, मुझे माफ कर। अर्जुन, जो झूठ का पुलिंदा बोल रहा हूँ, अर्जुन जी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत झूठ फैलाया, मैंने बहुत भ्रम फैलाया, मैंने देश के लोगों को गुमराह किया, मुझे माफ कर दो, माफी मांगने आएगा। अच्छा हाँ, हम नहीं जाते, हम इन चीजों में नहीं जाते।